जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। महान चरित्रवान जितने भी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, भारत की नौजवान युवा पीढ़ी, धारूबेड़ा, भिवाड़ी, बांसुर, अलवर, जितने भी गो भक्त, गोरक्षक, ईश्वर भक्त, परमात्मा की भक्ति में आस्था रखने वाले साधु संत सन्यासी, मंच पे उपस्थित महान चरित्रवान कलाकार, हरियाणा का नाम भारतीय संस्कृति के प्रति, गौ माता के प्रति आस्था रखने वाले, आपके सामने जिन्होंने गौ माता की पीड़ा अपने भजनों के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुति की। आपके पास बैठे जो हरियाणा के, जिन्होंने गौ माता की पीड़ा आपके सामने पेश की, लेकिन आपको महसूस ही नहीं हुई। मैं आपके सामने अखंड बाल ब्रह्मचारी गौ भगत संजय सिंह पहलवान, देसी टार्जन, गांव कुसक, बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा से। और धारूबेड़ा, अगर मेरी जन्मभूमि हरियाणा तो कर्मभूमि राजस्थान है। धारूबेड़ा में पंडित दीनदयाल अखाड़ा, इधर मैं 3 से कम 4 साल रहा। और मैंने धारूबेड़ा के नौजवानों को जो अंडे खा रहे थे, मांस खा रहे थे, पाउडर डिब्बा में ताकत ढूंढ रहे थे, गलियों में भटक रहे थे, चलती हुई माँ बहन बेटियों को छेड़ते थे, उनका जीवन परिवर्तन किया, उनको बेहतर बनाया अखाड़े के माध्यम से। भाई सुनील प्रधान जी, भाई पिंटू पहलवान, और भी हमारे इधर सामने बैठे हैं आशीष सपोर्ट्स क्लब, उनको आप पूछना, उनके माध्यम से भी कई बार वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से लोगों को बताया कि क्या चीज। मैं उन अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वालों का प्रचार करने वालों में से नहीं हूं, उन पहलवानों में से जो गोल्ड मेडल जीतकर एक तरफ तो भारत माता की जय जयकार करते हैं, एक तरफ भारत माता के बच्चों को, नौजवानों को अंडा मांस पाउडर डिब्बा, कैंसर जैसी बीमारी खाने की सलाह देते हैं, सट्टा खेलने की सलाह देते हैं। मेरा जीवन गौमय है, मैं केवल गौ माता गोमूत्र दूध उसका पान करता हूं। और हाथ उठाकर जिसकी मां ने दूध पिलाया हो पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, ये हाथ उठाता हूं और मुझे हरा के दिखा दो आप। ये है गौ माता के दूध की ताकत। क्या कोई दिखा सकता है अंडे की ताकत, मांस की, पाउडर की डिब्बा की? यहां भारतीय संस्कृति को, गौ माता के पंचगव्य को बचाने की बात है मेरे भाई। रही प्रमोशन की बात, आज नकली और फर्जी न जाने कितने मेरे नाम से कितने टार्जन बने घूम रहे हैं, जिनको टार्जन का अर्थ भी नहीं पता। अगर टार्जन का अर्थ है तो गो भक्ति है, ब्रह्मचर्य है, चरित्र है, राष्ट्रभक्ति है, वो ही टार्जन हो सकता है। नकली फर्जी कितने घूम रहे हैं रील के, यहां तो रियल का काम है। अभी हमने पलवल से, भाई साहब, पलवल से वृंदावन संत दर्शन सपाटा यात्रा के दौरान 51,000 सपाटे दंड बैठक लगाते हुए 6 दिन में वो यात्रा पूरी की। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 9 विश्व रिकॉर्ड, 13 पहले, 22 विश्व रिकॉर्ड। भारत माता, गौ माता, साधु संतों के चरणों में महान चरित्रवान अनुद्राचार्य महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, राजेंद्र दास महाराज जी, सभी संतों का अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और सभी गोभक्त और गोरक्षकों का अपनी जान खवा दी। और तुम बैठे रहो हाथ पे हाथ धरे। ये जो तस्वीर लग रही है, शहीद विक्रांता यादव, गोरक्षक देवेंद्र यादव, सोनू सरपंच, मोनू मानेसर, निश्चित तौर पर इन्होंने कोई ना कोई गौ माता का अच्छा काम किया होगा, इसलिए तस्वीर लग रही है। किसी नाचने गाने वाले की, गंदे कलाकार की, गंदे यूट्यूबर की मैं तो खुला कहता हूं भाई, और एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों में बोलता हूं, अगर कोई मर्द का बच्चा हो ऐसे मंच पे अपनी प्रस्तुति करके दिखा दे, मान जाऊंगा। बोलो, ये है चरित्र,
किसने दिया? मुझ में ताकत और स्टेमिना। अगर मैं कह दूं आज ही, इधर ही है मेरी टीम के लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं भाई, अपना तो इस फोन का इस्तेमाल करते हैं और मेरे लिए यही एप्पल के फोन का भी गुरु है, इसका इस्तेमाल करता हूं ना। मैं गलत देखता ना दिखाता। गलत चित्र और गलत वीडियो वो देखते जिन्होंने भारतीय संस्कृति ब्रह्मचर्य चरित्र का काखा गा नहीं पड़ा गुरुकुल में। हमने अपने गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य नरेश जी के चरणों में, संत गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में, उत्तराखंड। इसलिए मैं बच गया, इसलिए बच गया मैं दुनियादारी से, गंदी संगत से, गंदे व्यवहार से, गंदे भोजन से। और इसलिए मैं सलाह देता हूं आपको भी, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, जितने भी नौजवान बैठे हैं, केवल गाय पशु नहीं है। जो इंसान उसे पशु मानता होगा निश्चित तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा पशु है। गौ माता में सभी देवता इकट्ठे रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य और दुख है किस चीज का? आज गो भक्तों में ईर्षा है, गो रक्षकों में ईर्षा है। किस कारण की? कोई अच्छा काम कर रहा है उसका नाम लेने में भी डरते हैं बेचारे। क्यों डरते हो भाई? जब हमारे राम और कृष्ण का जीवन पढ़िए आप, श्री कृष्ण भगवान ने कोई भी चित्र देख लेना उसमें चरित्र नजर आएगा और गौ माता साथ नजर आएगी, क्योंकि राम और कृष्ण को जन्म देने वाली, राम और कृष्ण को प्रसन्न करने वाली क्या चीज है? गौ माता। नंगे पैर 9 लाख से समथिंग 11 लाख गौ माता नंद बाबा के पास थी। अकेले कृष्ण भगवान बलदाऊ बाबा चराते थे उनको वृंदावन में। उनको क्या जरूरत थी? राजाओं के राजा, योगियों के भी योगी, तपस्वियों के भी तपस्वी, तेजस्वियों के भी तेजस्वी, चरित्रवानों के भी चरित्रवान, श्री कृष्ण योगेश्वर। उन्होंने जीवन भर नाचना गाना नहीं किया। ये तो बेचारे कुछ कथा वक्ता अपनी जेब और अपना पद बढ़ाने के लिए उसे रासलीला से जोड़ देते हैं। अच्छा, कृष्ण भगवान ने अगर रासलीला की, गुरुकुल में शिक्षा किसने प्राप्त की? बोलो। अगर जीवन भर कपड़े चुराता रहा, क्या राम और कृष्ण भगवान कपड़े चुरा सकते हैं क्या? कितना भद्दा मजाक उन्होंने किया है। और किसने किया? खुद सनातनियों ने। बड़े अचंभे की बात है, शायद वेद नहीं पढ़े, अन्य किताब पढ़ी होगी। पढ़ो वेद। वेद में क्या लिखा है भाई? सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, जो हर जगह मौजूद है, जिसमें शक्ति है। आपको और हमको नहीं पता हमारी पीठ पीछे क्या हो रहा है, परमात्मा सब जानता है। वो गाय के बिना नहीं रह सकता और आप और हमको भार लगती है गाय। आजकल की माताएं बहनें, औरत, हमारी माताएं बहनों को शर्म आती है गौ माता गोबर उठाने में। यह सच बात है। लेकिन सच बताऊं, तकदीर किस्मत की बदलनी हो, हाथों को मजबूत चरित्रवान बनाना हो, दया भाव करुणा निधि बनाना हो, तो निश्चित तौर पर माताओं को लक्ष्मी घर में लानी हो तो गौ माता गोबर उठाना चाहिए। और समय मिलने पर उसका गो पूजन करके हवन करवाना चाहिए किसी महान संत से। ये तो रहा हमारी बात। आजकल मॉडल जमाना बन गया भाई। ना किसी संत की जरूरत, ना किसी ब्रह्मचारी की, ना देशभक्त की, ना गोभक्त की, ना किसी मेहनती कलाकार की। आजकल जरूरत है गंदा नाचने गाने वालों की। आजकल जरूरत है सोशल मीडिया पर पीछे से नंगी आगे से नंगी। निश्चित तौर पर माता पिता इज्जत देते होंगे, सारा कुछ। इज्जत बाजारों में नहीं बिकती, बाजार में बिकती दुनिया खरीद लेती ना। इज्जत बनाने के लिए जीवन खपाना पड़ता है, अपना जीवन देना पड़ता है। मैं ये बोल नहीं रहा, मैं कर रहा हूं। मेरे घर जाइए आप, गांव कुशक बड़ौली में पूछ लेना किसी को, कितने वर्ष हो गए मुझे घर छोड़े। मैं उन गो भक्तों में मुझे मत समझना, मुझे जेब भरने वाले गो भक्तों में, गो रक्षकों में बिल्कुल मत समझना भाई। मैं सबसे अलग हूं, अपनी लाइफ अलग चलती है। और गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी शक्ति है। अंडे क्यों नहीं खाने चाहिए? अंडे खाने से कैंसर पैदा होता है। डॉक्टर फिलिप्स, डॉक्टर गोल्डस्टीन, डॉक्टर ब्राउन खुद लिख चुके हैं अपने द पाकिस्तान पुस्तक में, इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका, उसमें पढ़िए आप। इसलिए अंडे नहीं खाने चाहिए, मांस नहीं खाने चाहिए। कृष्ण भगवान ने गौ माता का दूध पिया, भूले से यशोदा मां ने पशु बोल दिया गौ माता को, 7 दिन तक भोजन नहीं किया। उस कृष्ण भगवान की हमें जय जयकार करते हैं जिसने 7 दिन तक गौ माता को पशु जब बोल दिया मां ने, भोजन नहीं किया। क्या हम उसके
पद चिन्हों पर चल रहे हैं या सिर्फ सिर्फ उसकी जाति का नाम लेकर अपने आप को चमका रहे हैं? बोलो। यादव, जो यादव कुल के यहां बैठे होंगे, तुम्हारा सबसे पहला परम कर्म, सबसे पहला परम कर्तव्य अगर कोई है, गोरक्षा और गोमाता की सेवा। तीसरा कोई जातिवाद फैलाना नहीं। आज देखता हूं मैं भाई, यादवों को बुरा मानना मत, जातिवादी, अन्य जाति के लोग भी, कोई भी जाति हो, इतनी जातिवादी करते हैं, मतलब दूसरे को शर्म आती है दूसरे आदमी से हाथ मिलाते हुए और बैठते हुए उसके पास। ये तो यादव है यार भाई, ये जाट है, ये अहीर है, ये ब्राह्मण है। सनातनी नहीं हो क्या? क्या राम और कृष्ण भगवान अलग अलग थे? राम और कृष्ण भगवान की संतान नहीं हो क्या आप? हमारा खून अलग है। उनको देखो आप, जो गायन को डेली काटते हैं, उनकी एकता देखो। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है, एक इशारे पर गर्दन काटने को, कटवाने को तैयार है वो लोग, और हम अपने लोगों को गिराने में लगे हुए हैं। कोई बेचारा अच्छा काम करता है, उसकी टांग खींचने में लगे हुए, ईर्षा करने में लगे हुए। निश्चित तौर पर इसीलिए सनातन धर्म, सनातनी, गोभक्त और गोरक्षक अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो पीछे ही रहेंगे जब तक अपने बेहतरीन लोगों को मंच नहीं देंगे और उनको बेहतर सम्मान नहीं देंगे। सम्मान दो भाई, किनको? जो बेहतर आदमी है, चरित्रवान है। पर नारी मास समान, पराया धन मिट्टी समान। मेहनत से कमाओ और दूसरे को उभरते हुए को देखकर परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा सब पर दया करे, अपनी ईश पर कृपा। सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से अभी 22 विश्व रिकॉर्ड मैंने बनाए। एक उसका श्रेय, मैं पूरा श्रेय, 4 बार 65 केजी में राजस्थान बाल केसरी रहा, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का विजेता रहा, दुनिया भर की चीजें जीती मैंने अपने घर में। क्यों? घर है ही नहीं भाई। ब्रह्मचारी और सच्चे गो भक्त के लिए उसका पूरा विश्व घर है, अगर वो जातिवादी नहीं फैलाता था। और जातिवादी है तो अपनी जाति में जाओ। फिर मेरे लिए पूरे हर मजहब, हर जाति के लोग मेरे जाति के कहते कहते मर गए बेचारे। दिन रात कहते अपनी जाति के सामने ये जाति का लगा ले। मैं ऐसा मान सम्मान नहीं चाहता जिसमें मेरे अपने चाहने वाले, भारतीय संस्कृति में जीवन देने वाले बेचारे अच्छे कितने लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, वो टूट जाए जाति के कारण नहीं। अगर मैं ही जातिवाद फैलाऊंगा तो मैं किसको ज्ञान दे सकता हूं? मैं मंच पे इसलिए बोल रहा हूं, मैं खुद नहीं करता जातिवाद। पोस्ट पे लाखों करोड़ों वीडियो फोटो है मेरे, गौ भगत, संजय पहलवान, और 2 साल से अभी टार्जन बना दिया आप लोगों ने भाई मेरी फुर्ती देखकर। देख लेना आप, लाखों करोड़ों पोस्ट, एक पोस्ट मेरी जाति की बता देना, अपनी कपड़ा सारा कुछ जीवन समर्पित कर दूंगा आपको। एक पोस्ट जाति का, बोलो। इसलिए ना कई लोग पीछे रह जाते, जाति में बढ़ावा देते आदमी को, लेकिन बढ़ावा देने से पहले देखो असली है नकली है, सही है या गलत है, योग्य है या नहीं है, ये देखो। ये आप देखते नहीं भाई। बाकी ईश्वर गौ माता कृपा से, गोभक्त पर गौ माता का आशीर्वाद होता है, उसे दुनिया में किसी के आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। गोभक्त है, गोरक्षक है, बेहतर आदमी है, उसका सम्मान कीजिए। अभी मैं मंच पे आपको सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से 2018 में नई दिल्ली पंजाबी बाग 4 विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप, एक दिन में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। आज भी है वो, 2018 की बात कर रहा हूं मैं। ये जो कुछ अभी कह रहे हैं बेचारे सपाटे सपाटे, मुझे नहीं लगता उन पर सपाटे की काका गाभी आती हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद धीरे धीरे राम मंदिर में 1,51,000 सपाटे दंड बैठक लगाए 12 दिन के अंदर। अयोध्या में 1,51,000 हो गए। प्रयागराज महाकुंभ में 2,51,000 सपाटे दंड बैठक। शंकराचार्य, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु, सब संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी 51,000 सपाटे। ऐसे कुल 22 विश्व रिकॉर्ड मैं आप सभी को समर्पित कर चुका हूं। और दुनिया में कोई भी माई का लाल जब ये कहे ना, अंडे में, मांस में, पाउडर में, डिब्बा में, स्टेमिना में इतनी ताकत है, एक बार नाम ले देना कि यूट्यूब पर देख लो, 10-10 घंटे की बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बिना झुके सपाटे दंड बैठक और अन्य स्टेमिना की वीडियो, उसे आप कर दो बीट, हरा दो, मैं मान जाएंगे आपको। करोड़ों रुपए का विज्ञापन मैं कर सकता हूं क्योंकि अपने अंदर स्टेमिना है, अवार्ड से जीते हुए है। जब नकली और फर्जी लोग करोड़ों कमा सकते तो मैं अरबों कमा सकता हूं, मेरे अंदर स्टेमिना है। और बड़े बड़े मंचों पे हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, सनातन धर्म के पुरोहित, उनके मंच पे 1 घंटा सपाटे दंड बैठक,
सनातन धर्म के महान चरित्रवान प्रेमानंद महाराज जी, अनुद्राचार्य महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, सभी संतों के पास मैंने सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से उनका आशीर्वाद लिया है और उनको बताया है। और उन्होंने कहा है, पूरी दुनिया में चैलेंज देके, 1 करोड़ रुपए का चैलेंज है भाई। संतों ने कहा है 1 करोड़ रुपए हम देंगे, गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन, गौरी गोपाल गौशाला, वहां आ जाइए और इसको हरा दो और 1 करोड़ रुपए ले जाओ। 1 करोड़ रुपए बताओ, तुम्हारा जीवन बदल रहा है भाई। कितने गोल्ड मेडल जीते पहले खिलाड़ियों ने, और फिर पहले ये बोले हम गाय के दूध से वहां तक गए हैं, बाद में किसी कंपनी ने उनको खरीद लिया पैसा देकर। जब तुमको प्रधानमंत्री द्वारा करोड़ों रुपए का, राष्ट्रपति जी द्वारा, भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपए मिल गए, आपको जरूरत क्या पड़ी अंडा मांस पूरे डिब्बा की ऐड देने की, मुझे बताओ। कारण क्या है? पैसे में आदमी बिक जाता है, ईमान खरीद नहीं पाता, चरित्र खरीद नहीं पाता, ब्रह्मचर्य की ताकत उनको बुरी लगती है, सुना नहीं जाता, और वो ऐसे जंजाल में फंस जाते हैं कि वो उनको सिर्फ अपने शौक पूरे दिखाई देते हैं। हो सकता है ये गाय का मांस भी खाते हो, निश्चित तौर पर। भारत के खिलाड़ियों पर मुझे कोई भरोसा नहीं जो ओलंपिक में जा रहे हैं, हो सकता है गाय का मांस भी खाते हो बेचारे, और दिखाने के लिए सनातन धर्म हमें बाहर कर देगा या गोरक्षक गोभक्त हमारे सिर पर हमें उड़ा देंगे, इसलिए उसकी पूजा करते दिखाने के लिए। ये सच्चाई है मेरी। स्टेमिना बढ़ाने के लिए कितने खिलाड़ी भारत के ओलंपिक में जा रहे जो गौ का मांस खाते हैं। मेरा बाड़ उपाल लेना भाई, खुला मंच पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही बोलता हूं, गौ माता साथ रहती है, अकेला घूमता हूं। एक अभी मैं सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से आपको पसीना भी दिखाऊंगा, अपना शरीर भी दिखाऊंगा। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुज दंड अभय, मन में अग्नि देश धर्म की तभी जवानी पाती जाए। जवानी चाहिए तो पत्थर जैसा शरीर बनाओ जो काम आएगा। मेहनत करो, संघर्ष करो, सपाटी दंड बैठक लगाओ, व्यायाम करो, योग करो, फल खाओ, जूस पियो, गौ माता का गोमूत्र पियो। अब आप कहोगे कैसे भाई? मैं गौ माता गोबर से नहाता हूं, गोबर स्नान करता हूं, मिट्टी से नहाता हूं, या फिर खाली पानी से नहा लेता हूं। गौ माता गोमूत्र पीता हूं, उसका ही तो स्टेमिना 22 विश्व रिकॉर्ड। गौ माता के गोमूत्र में कितनी शक्ति है। अब मुझे बताओ, मैं कोई पैसा ले रहा हूं इस चीज का प्रचार करने का? केवल एक ही धारणा है, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गो हत्या मुक्त भारत बने, नशा मुक्त भारत बने। आज नशा के लिए निकल लिए कितने लोग, क्या क्या चीज लेकर। नशा एक भोजन को भी कहते हैं, नशा एक फोन को भी कहते हैं, नशा एक एटीट्यूड को भी कहते हैं, नशा एक शुद्ध खान पान ना करे उसको भी नशा कहते हैं। अब मैं इतना पेट कर लूं और नशा मुक्त अभियान राजस्थान हरियाणा के लिए निकल लूं, भारत के लिए, और इतना पेट कर लूं और तुम्हारे घर में आऊं, ब्रह्मचारी जी है प्रचार कर रहे भाई, आप मेरा सम्मान करोगे, और मैं आपके घर में इतनी रोटी खाऊं, इतने फल खाऊं। नशा, इससे बड़ा नशा क्या हो सकता है भाई? ब्रह्मचारी के लिए क्या है? 1 गिलास दूध, 2-4 फल और 24 घंटा एक्स्ट्रा एनर्जी। मैंने सुबह से 1 गिलास दूध पिया गौ माता का, और मेरी एनर्जी आप देख रहे हो, और मैं कई दिन तक ऐसी एनर्जी आपके सामने बिना कुछ खाए पिए दिखा सकता हूं भाई। गौ माता की ये तब बचेगा। नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त, पेट पाड़ना नशा मुक्त नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिकल आदमी हूं। ईश्वर गौ माता की कृपा से बहुत चरित्रवान नीचे बैठे हैं, बहुत ही अनुभवी ऊपर बैठे हैं। कार्यक्रम है, शाम का दिन है। जिन भाइयों ने हमारी बावल की टीम के गए, इधर ही है बावल की टीम के, वो भी बहुत अच्छे बेचारे। गौशाला में जितना दान आपसे बने अवश्य दो। जिन लोगों ने मुझे इधर बुलाया उनका धन्यवाद। क्यों? क्योंकि ये बातें अन्य यहां मंच पर उपस्थित और नीचे बैठे उन तक गई, बातें नहीं जाएगी, पता नहीं चलेगा आदमी को, उन तक गई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से, हमारे बिट्टू जी है भिवाड़ी से, उनका वहाँ मेरा कार्यक्रम है। एक दूसरा बहुत ही गोभक्त बेचारे, मैंने अपना इधर समय बिताया। गांव चूडला में मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम है, जहाँ मैं नौजवानों को ब्रह्मचर्य चरित्र की शिक्षा देता हूँ। कोटपुतली में भाई महेश पहलवान जी, नारेडा भाई मोनू पहलवान हमारे प्रिय से साथ रहते हैं। इंजीनियर की नौकरी छोड़ चुके भाई पीतम आर्य जी पलवल से, भाई महेश पहलवान, इन्होंने अभी
मुझे पलवल के पास कुछ जमीन दी है, केवल गुरुकुल जैसा बनाने का खुद ने कहा है। ब्रह्मचारी जी, आप ब्रह्मचर्य चरित्र का प्रचार कर रहे हो और हमारे पास इतनी जमीन है, इसमें से हम कुछ जमीन आपको देंगे जिसमें गुरुकुल गौशाला बने और बच्चों को ब्रह्मचर्य चरित्र की शिक्षा प्राप्त हो। देखो, आपके पास धन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया भरी हुई है धनवानों से, कोई जरूरत नहीं। इज्जत आपके पास होगी तो परमात्मा आपका धन्यवाद करेगा। आपके पास कितना ही धन हो, कितने ही बलवान हो, कितने ही ताकतवर हो, बुद्धि आपके पास नहीं, चरित्र आपके पास नहीं, निश्चित तौर पर आप भगवान के भक्त और ईश्वर भक्त नहीं कहला सकते। उसके लिए तो आपको ज्ञान करना पड़ेगा। ज्ञान कहां से लेना पड़ेगा? ईश्वर भक्त, गो भक्त, चरित्रवान, शाकाहारी, शुद्ध वातावरण में रहने वाला, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक सच्चा कोई गो भक्त, गुरु और आचार्य हो, किसी भी मजहब और जाति का हो। मुझे लगता है सनातन धर्म में ही ऐसे आचार्य मिल सकते हैं जो चरित्र की और गौ भक्ति की बात मानते हो, बाकी औरों के तो पता नहीं मुझे। इसलिए सभी को प्रणाम है, नमस्ते, जय गौ माता की, जय श्री राम। बच्चों को बलवान बनाओ, अपने बच्चों को बलवान बनाओ, गौ माता के से जुड़े रहो। ऐसा नहीं है आज इधर आए और फिर इधर आना ही नहीं, जब भी समय मिले गौशाला में आओ, गौ माता को रोटी डालो। जो धन बनता है, 1000 रुपये कमाते हो, 1000 में से 200 रुपये, 100 रुपये गौशाला में, गुरुकुल में अवश्य देना। क्यों? तभी गुरुकुल गौशाला बच सकते हैं, क्योंकि सरकार तो अनुदान देती ही नहीं। गुरुकुल जिससे ऋषि दयानंद 18 बार जहर को पचाने वाले ऐसे महान तेजस्वी तपस्वी संत जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा, आर्य समाज की स्थापना करी, जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उनको फिर हिंदू बनाया ब्रह्मचर्य चरित्र के दम पर। उस गुरुकुल को सरकार अनुदान नहीं देती, लेकिन उन मदरसों को अनुदान देती है जिनमें काटना, मारना, गौ माता को काटना, बेचना, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार करना सिखाया जाता है, उनको अनुदान देती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, महान चरित्रवान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी महाराज जी से, अमित शाह जी से, सभी से मैं विनती करूंगा कि अपने धर्म को बचाइए, सनातन धर्म की ओर देखिए, वो आपको बहुत मानता है निश्चित तौर पर, इसीलिए आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अवश्य अपने गुरुकुलों में, गौशाला में दान देंगे, बलवान पैदा होंगे, चरित्रवान होंगे। कोई भी हमारी माँ बहन बेटी को, कोई भी मुल्ला मौलवी पादरी छेड़ नहीं सकता। इतना दम रखना, हाथ में हाथ ही उखाड़ देना। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ बहन बेटी को कोई छेड़ दे, कोई दरिंदा चलता हुई रास्ते से, उसकी हाथ ही काट देना, उसकी 7000 पीढ़ी को पता चल जाएगी कि किसकी बहन छेड़ी थी और हमारे साथ क्या हुआ। आजकल तो हम चुप हो जाते हैं। सोशल मीडिया एक नकली चीज है, ये असली चीज है। अक्का, ये असली चीज है, मेरे पास है, इसे कोई हैंग नहीं कर सकता महाराज जी। ये है जो भले ही 1500 रुपए का है, लेकिन इसे कोई हैंग नहीं कर सकता। आपके फोन हैंग कर सकता है, वो सरकार पे पूरा डाटा है। और गलत चीजें जन क्या क्या चीजें आती है और दिमाग खराब होता है। ये मस्त चीज, अपने जीवन में एक फोन ऐसा अवश्य रखो, अपने बच्चों को फोन से दूर रखो, चरित्र की शिक्षा दो, योग सिखाओ। सपाटे दंड बैठक कर लगा देना भाई। जय गौ माता की, सभी को प्रणाम, नमस्ते। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है महान कलाकार गौ माता के प्रति, हरियाणा में यूं तो बहुत कलाकार है, लेकिन अगर गो भक्त तो मैं अवश्य भाई सुनता हूँ रागनी। जब मैं सपाटे दंड बैठक लगाता हूँ तो मैं धार्मिक, अपने जैसे अपने गुरुजी आचार्य नरेश जी के प्रवचन, गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी के गौ माता भजन ऐसा लगाता हूँ। इनके भजन पे भी मैं सपाटे लगाता हूँ, पहले से ही, अभी नहीं, क्योंकि पुराने कलाकार है और चरित्रवान कलाकार है, तभी इतनी कम भीड़ है। सही है भाई, चरित्र की बात करते हैं इसलिए कम भीड़ है। अगर होते ना यहाँ पर कौन से गंदा गाने वाले, हाथ पैर फेंकने वाले, तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, वहां तक पूरा रोड जाम, और यहाँ का MP MLA दुनिया भर के लोग इधर बैठे ही रहते। लेकिन दुर्भाग्य दुख है कि जिस भारत में चरित्र से ही इंसान की पहचान होती थी, आज चरित्रहीनता को फैलाने वाले कलाकारों को मंच दिया जाता है। मेरी दृष्टि में हरियाणा में बहुत कलाकार है, उनका मैं धन्यवाद दूंगा, मेहनत करते हैं, अच्छा बोलते हैं तो धन्यवाद है। मेरी दृष्टि में अगर सम्मान के कोई योग्य है गौ भक्ति में और गौ माता के कलाकारों में, निश्चित तौर पर हमारे भाई है और विकास भाई, निश्चित तौर पर ये हमारे भाई सम्मान योग्य है, कलाकार है।
और इनको बार बार जब भी आप ऐसा कार्यक्रम करो तो ऐसे महान कलाकारों को अवश्य बुलाना। सुनना ना सुनना ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने भी सुना भजन, मुझे भी अच्छा लगा, जोश बढ़ता है, क्योंकि मेरी मानसिकता गौ माता से है और बेहतर मानसिकता बनाई है मैंने अपनी जिंदगी में। कभी गलत सुना नहीं, कभी गलत देखा नहीं, कभी गलत सोचा नहीं, गंदा खाया नहीं। इसलिए मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं भाई। इस भारत देश में नहीं, वर्ल्ड में मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती। मैंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी है। ऐसे घोर कलयुग में बता दो आप अगर कोई हो तो। अहमदाबाद विजय परसाना उद्योगपति है, उन्होंने मेरा डीएनए टेस्ट कराया जिसमें निकल कर आया क्या, मैंने भगवान की दी हुई शक्ति, जिसे चरित्र की शक्ति कहते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाने दी और अपने शरीर में रमाता हूं प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाकर और भगवान का योग करके। जिंदगी में कभी 1% गलत विचार ना आया है, ना आएगा, ना आने दूंगा। आपको प्रणाम। जय गौ माता।